नमस्कार किसान साथियों, एक्टिव फार्मर्स चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज अपनी चर्चा करेंगे नरमे की फसल के अंदर 80 से 90 दिन के बाद में 70 से 80 दिन के बाद में अपने एनपीके का कौन सा स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाइयों के मन में यही डाउट रहता है भी अपने कौन सा एनपीके 19-19 यूज करें या 13-0-45 यूज करें या फिर जो 52-34 है वो यूज करें, 00-50 है वो यूज करें, क्योंकि सभी में डाउट रहता है। और कौन सी स्टेज के ऊपर कौन सा जो एनपीके है वो यूज करना चाहिए, इसके साथ में अगर अपने इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड है कोई मिला सकते हैं या ग्रोथ प्रमोटर अलग से वो कोई मिला सकते हैं या केले में करना चाहिए, और सही समय है वो कौन सा है, पूरी डोज है प्रॉपर, इन सभी बातों की अपने आज डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा किसान भाइयों सबसे पहले अपनी फसल जो 70 से 80 दिन 90 दिन के बीच में हो, उसकी हाइट है वो 3 फीट 3.5 फीट के आसपास हो, तो अपने को जो एनपीके लेना है वो 19-19 लेना है। 19-19 के अंदर नाइट्रोजन भी 19% है, फास्फोरस भी 19% है और उसके अंदर पोटास भी 19% है। फसल की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पौधे को स्ट्रॉन्ग व जड़ों की बढ़वार के लिए जो फास्फोरस की जरूरत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आए, पौधा स्ट्रेस को ऑब्जर्व करे या स्ट्रेस के अंदर ना आए, तो उसके लिए जो पोटास की आवश्यकता होती है। टिंडे की अच्छी खिलावट के लिए, उसकी अच्छी मतलब जो शेप देने के लिए बिनोड़ा होता है, उसके अंदर तेल भरने के लिए जो पोटास की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो होती है। तो इसके साथ में अपने को और भी जो फसल के अंदर जो पीलापन है या पौधे जो पत्ते हैं वो बैंगनी कलर सल्फेट की जो डेफिशिएंसी है वो होती है, तो उसके लिए अपने को जो MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो अपने को लेना है 500 ग्राम अपने को लेना है 19-19। और उसके साथ में अपने को चिलेटेड जिंक है जो 12%, सल्फेटेड जो फॉर्म है वो अपने नहीं मिला सकते, उसके साथ जो सल्फेटेड जिंक है वो अपने को नहीं मिलानी, क्योंकि 19-19 के अंदर फास्फोरस है। तो इसके अंदर चिलेटेड जिंक अपने को जो 12% आती है वो 100 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से, 500 ग्राम एनपीके, 19-19 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, तीनों का मिला के अपने को स्प्रे करना है। ये तो होगी फर्स्ट स्प्रे जो अपनी एनपीके की। उसके बाद में बात आती है अभी दूसरी स्प्रे अपने एनपीके की, वो कौन सी करते हैं। वो करनी है अपनी जो फसल हो जाए 90 से 100 दिन के बाद में, जब उसके बाद में अपने को करना है 13-0-45, जिसके अंदर पोटास होती है 45% और जो होती है नाइट्रोजन होती है वो होती है 13%। इसके अंदर फास्फोरस है वो नहीं होता है, क्योंकि पौधा है पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पौधे की बढ़वार है वो भी फुल हो जाती है, फूल गुड़ियाँ है वो पौधा उठाने लग जाता है, फल से फूल बनने की प्रक्रिया है वो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर अपने को 13-0-45 है वो लेना है 500 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से। उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं MgSO4, क्योंकि पौधे के अंदर जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो होगी तो उसके पौधे के पत्ते किनारे है वो बैंगनी से कलर के हो जाएंगे, पीले पड़ने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने को जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 500 ग्राम लेना है। उसके साथ में आप चिलेटेड जिंक न लेकर आप चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट ले सकते हैं। वो काफ़ी कंपनियों का जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट है वो आता है, जैसे मल्टीप्लेक्स का प्रो किसान के नाम से आता है, एरिज का एग्रोमीन के नाम से आता है, या फिर अदर जो और कोरोमंडल का भी आपको मिल जाएगा माइक्रोन्यूट्रेंट जो चिलेटेड फॉर्म में है। सल्फेटेड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, जो मल्टीप्लेक्स का जर्नल लिक्विड के नाम से आता है, T10 का माइक्रोफूड के नाम से आता है, वो ऐड कर दे, ताकि पौधे के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है वो न हो। माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंसी नहीं होगी तो पौधे के अंदर फल से फूल बनने की प्रक्रिया वो अच्छी होगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार है वो मिलेगी। तो अपने को दूसरी स्प्रे है वो करनी है 13-0-45 MgSO4 और माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस उसके अंदर अपने को 100 ग्राम बोरोन है वो ऐड करना है। 20% का जो बोरोन आता है वो अपने उसके अंदर ऐड कर देंगे। बोरोन से ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो ड्रॉपिंग है, बोरोन ड्रॉपिंग रोकता है, उसके साथ साथ फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बोरोन से ही होती है। तो अपने को उस समय बोरोन ऐड करना है। ये स्प्रे होगी अपनी 90 से 100 दिन के बाद। ये स्प्रे आप एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। न्यूट्रेंट का स्प्रे है जब फसल अपनी 120 दिन 125 दिन के आसपास हो जाए, 20 दिन के आसपास, तो आप रिपीट इसको कर सकते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है 13-0-45 का। दो बार जो लोग है स्प्रे करते हैं और अच्छा इसको रिजल्ट अपने को देखने को। आज किसान भाइयों जब अपनी फसल हो जाए 120 दिन 130 दिन के आसपास, उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके अंदर नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पौधा जो बढ़वार है वो अपनी फुल कर लिए होगा। उस समय पौधे को जो टिंडों को खिलाने के लिए या फिर पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए
उस समय गर्मी थोड़ी पड़ती है अक्टूबर के अंदर या अपने सितंबर के लास्ट की अगर बात करें तो इस समय अपने को एक जो स्प्रे करना है वो करना है 0050 का। पोटास है वो स्ट्रेस, पौधे को स्ट्रेस फ्री भी करता है क्योंकि उस समय फाड़ का पूरा जो पौधे पर प्रेशर रहता है। और उसके साथ साथ अपने है वो जो माइक्रोन्यूट्रेंट का एक ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फसल हरी भरी अच्छी हो और लेट आपकी वैरायटी है, अपने लेट लगा रखी है फसल, तो उसके अंदर आप माइक्रोन्यूट्रेंट भी जो वो ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम जो बोरोन है वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ जो नरमा ज़्यादा जो संघना होता है उस वजह से नरमा क्या है ऊपर का ही जो फाड़ उठा पाता है, तो उस वजह से आप उसके अंदर बोरोन भी ऐड कर सकते हैं ताकि ऊपर की जो फ्लोरिंग है वो अच्छी फल बनने में सक्षम हो जाए। तो इसके अंदर आप बोरोन भी ऐड कर सकते। जो चौथी स्प्रे वो अपने को करनी है वो 0050 माइक्रोन्यूट्रेंट और उसके साथ साथ बोरोन का। तो इससे अपने को अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर आप 4 स्प्रे ये माइक्रोन्यूट्रेंट NPK की, MgSO4 की, बोरोन की, चिलेटेड की आप करते हो तो आपको निश्चित ही 30 से 40% उत्पादन है वो बढ़ता है। नरमा या बिट्टी कॉटन की अगर बात करें तो बिट्टी कॉटन को सबसे ज्यादा जो खुराक की जरूरत होती है। जिस प्रकार से पशुओं के अंदर जो HF गाय होती है वो सबसे ज्यादा जो दूध देती है लेकिन वो खाती भी सबसे ज्यादा है, उसी हिसाब से जो बिट्टी कॉटन है वो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन करती है तो वो उत्पादन भी उसी हिसाब से देती है। अगर अपने उत्पादन कम करेंगे तो उसके अंदर जो लास्ट के अंदर उसका न्यूट्रिशन कम कर देंगे तो उसका क्या है, उसके अंदर विल्ट की प्रॉब्लम है या फिर जो डिजीज का अटैक है वो ज़्यादा होगा। अगर अपने उसके अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन पूरा करेंगे तो अपने को 1 से 2 स्प्रे अपने को इंसेक्टिसाइड की भी कम करनी पड़ेगी। और जब भी आप स्प्रे करें फसल के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी, अगर सूखे के अंदर स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे अपनी बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं करेगी। उसके साथ साथ आप इसके अंदर टॉप ड्रेसिंग के अंदर अभी जो जुलाई का महीना चल रहा है और 15 अगस्त के बाद में ही आप जो पानी के साथ में यूरिया का 15 से 20 किलो पर बीघा के हिसाब से या 30 किलो एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दें। उससे पहले आप यूरिया मत दें, क्योंकि आप न्यूट्रिशन का स्प्रे कर रहे हो और वायुमंडल के अंदर जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल है पौधा ऑब्जर्व करता रहता है। और इस समय जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती है, तो इस समय रस चूसक कीटों का अटैक है वो भी बढ़ता रहता है। तो आप इंसेक्टिसाइड का भी 1 स्प्रे इंसेक्टिसाइड का और 1 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का करते रहें। उसके साथ साथ आप इस समय जो पूर्वी दिशा से हवा चलेगी तो उस समय क्या होगा, ड्रॉपिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, उमस होता है, मौसम खराब रहता है, इस समय ड्रॉपिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो उस समय आप एक काम और कर सकते हैं, आप बायर का जो प्लानोफिक्स है वो भी आप जो स्प्रे के अंदर ऐड कर सकते हैं या उसका अलग से आप 1 स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे अपने को ड्रॉपिंग है वो अच्छी रोकती हुई दिखती है। जब पश्चिम दिशा से हवा चलती है तो अपना जो फ्रूट है वो अच्छा से सेट होता है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। नरमे में कौन कौन सा अपने को NPK का स्प्रे करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।